नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि एक व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि कहीं उसे शुगर की समस्या तो नहीं। जी हाँ, एक आम व्यक्ति कैसे ये जान सकता है विदाउट टेस्ट कि कहीं उसे शुगर की समस्या शुरू तो नहीं हो गई है। असल में जब किसी को भी शुगर की समस्या यानी डायबिटीज़ की समस्या होती है तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको आम तौर पर दिखने लग जाते हैं। लेकिन ये लक्षण दिखते क्यों हैं, इसके पीछे कारण क्या है, सब कुछ समझेंगे डिटेल से ताकि आप खुद से अपने आप को पहचान पाओ कि कहीं आपको डायबिटीज़ की समस्या तो नहीं हो रही या नहीं होने वाली। जब भी किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या होती है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है और प्यास लगने के साथ साथ उसकी दूसरी समस्या बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की, यानी बार बार बाथरूम जाने की। और इसी के साथ उसके अंदर एक और बदलाव उसे दिखाई देता है, उसकी भूख अचानक बहुत बढ़ जाती है। उसे हर 1.5-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है और ये भूख बहुत ज़ोर की लगती है कि जैसे उसने काफ़ी समय से कुछ खाया ही ना हो। अब ये सारे जो सिम्टम्स हैं, इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं जो अभी हम जानेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको ये समझना ज़रूरी है कि असल में ये सिम्टम्स दिखते क्यों हैं और कैसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी को ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये शुगर यानी डायबिटीज़ की निशानी है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या आती है तो उसके शरीर में बदलाव क्या हो रहा होता है कि उसके शरीर में जो भी वो कुछ खा रहा है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और वो ग्लूकोज सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है। इसीलिए बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है काम करने की। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है ये क्यों नहीं हो रहा, यानी सेल हमारी बॉडी में से, हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है या तो वो डिफॉल्टी हो गया है या फिर आपका जो इंसुलिन है वो इनसफिशिएंट है, यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन की डिमांड ज़्यादा है लेकिन बॉडी उस इंसुलिन को जो प्रोड्यूस कर रही है वो एक लिमिटेड अमाउंट में कर रही है जो वो करती है। लेकिन ये डिमांड बढ़ी क्यों? पहले तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आपके शरीर का भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी मोटापा अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका कारण होता है कि व्यक्ति अत्यधिक खाने की आदतों में पड़ जाता है और जब आप ज़्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है यानी ज़्यादा बनता है और ज़्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन चाहिए, क्योंकि विदाउट इंसुलिन हमारे सेल्स हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है, मान लीजिए आपके घर जब कोई आता है तो वो बेल बजाता है, आपको पता लगता है, तब आप गेट खोलते हो। इसी तरीके से इंसुलिन हमारी बॉडी के सेल्स को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं या सिग्नल देते हैं, जिसके बाद हमारी बॉडी के सेल्स ब्लड में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं हो पा रहा है, यानी उसको एनर्जी फील नहीं हो रही है या उसके सेल्स वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, तो हमारे सेल्स क्या करते हैं, बॉडी में जमे हुए फैट को यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण देखने को पहला लक्षण मिलता है कि व्यक्ति का वेट अचानक से ही बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या बात है, आप बड़े पतले होते जा रहे हैं, आप बहुत दुबले होते जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। और लोग कहते हैं मैं तो ठीक ठाक खा रहा हूं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपका वेट अचानक से बहुत ज़्यादा गिर रहा है, 1.5-2-3 महीने में आपका काफ़ी वेट डाउन हो गया है, आप अचानक से कमज़ोर हो गए हैं, तो ये डायबिटीज़ की निशानी है। और इसी के साथ साथ जब हमारे ब्लड में वो ग्लूकोज बढ़ा रहता है लगातार, तो हमारी किडनी के ऊपर काम ज़्यादा आ जाता है, यानी हमारी किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड में से वेस्ट को निकालती है, साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को भी निकालती है, रिफाइन करती है, ताकि ये जो शुगर है हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स को नुकसान ना पहुंचाए और हमारा शरीर बच जाए, जिसके कारण एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, यानी बार बार बाथरूम जाने की समस्या। इसीलिए जो दूसरा लक्षण दिखाई देता है वो देता है बार बार बाथरूम जाना। तो जब कोई व्यक्ति बार बार बाथरूम जाएगा तो कॉमन सी एक बात है कि उसको प्यास भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो रही है।
इसी कारण उसे प्यास भी ज़्यादा लगती है, अक्सर उसके होंठ सूखे रहते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, आपके होंठ सूखे हुए हैं, तो आपको अभी के अभी अपनी डायबिटीज़, अपनी शुगर चेक कराना बनता है, ताकि आप जान सकें और समय रहते अपने आप को इस समस्या से, बल्कि इस समस्या के कारण होने वाली अन्य बीमारियों से अपने आप को बचा सकें और एक राइट ट्रीटमेंट ले सकें। इसी के साथ एक और लक्षण देखने को मिलता है कि जब हमारे सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी रहती है। इसी कारण पेशेंट अक्सर थका हुआ, कमज़ोर महसूस करते हैं, और जब वो कमज़ोर महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, तो हमारी बॉडी को बार बार भूख लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए अगर आपको अचानक से आप देख रहे हैं कि आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको हर 1.5-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो ये भी आपके डायबिटीज़ का ही एक लक्षण हो सकता है। तो अगर आपको इस तरीके के कोई भी लक्षण अपने अंदर दिखाई देते हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, और यदि आपको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो एक सही ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप डायबिटीज़ में एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है, अगर आयुर्वेदिक लेते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है, और होम्योपैथिक किस तरीके से काम करता है, और इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है ये आप खुद चुनें। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, कोई और आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपका खुद का समझना अपनी बीमारी को और अपने शरीर को सबसे पहले ज़रूरी है, और उसी के बेस पे एक राइट ट्रीटमेंट का चुनाव आपको खुद करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई व्यक्ति कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करता है, तो एलोपैथी में अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो आपकी जितनी भी दवाइयां हैं, या कोई अगर ले रहा है, आप उसकी दवाइयों को गूगल करके देखिए, वो दवाइयां सिर्फ और सिर्फ आपके यूरिन के थ्रू या आपके मल के थ्रू आपकी बॉडी के शुगर को बाहर निकाल देती है, बस। वो आपकी समस्या के ऊपर काम नहीं करती। इसीलिए एलोपैथी में आप देखते हैं कि पेशेंट जो डोज लेना शुरू करता है, लगभग 3 से 4 या 5 महीने बाद उसकी डोज बढ़ जाती है, उसकी दवाइयों को बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो वाला लेवल बॉडी अडेप्ट कर चुकी होती है। और सबसे दिक्कत की बात इसमें यह है कि आपकी समस्या वहीं की वहीं है, बल्कि बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो हमें एलोपैथी में क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहिए, यानी आपका शुगर लेवल अगर 400, 450, 500 तक है, और आपको इंस्टेंटली अगर अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, तो आप एलोपैथी ट्रीटमेंट शुरुआती दौर में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी इस समस्या को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो आपको एक सही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अब सही ट्रीटमेंट से मेरा तात्पर्य क्या है? अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक की, या अगर हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तो दोनों में एक सबसे कॉमन चीज होती है कि दोनों आपकी समस्या की जड़ पर काम करती हैं। जी हां, थोड़ा समय जरूर लेती हैं, लेकिन ये आपकी समस्या की जड़ पर काम करती है, जिससे क्या होता है, आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में होता क्या है, पहले इसको समझें। जड़ी बूटियां होती हैं, उन जड़ी बूटियों के कुछ काढ़े होते हैं जो दिए जाते हैं पेशेंट को पीने के लिए। अब इन काढ़ों से क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपके इंसुलिन पे। अब इंसुलिन पे कैसे फर्क पड़ता है? क्योंकि जो आपका काढ़ा होता है वो आपकी पेनक्रियाज को हेल्प करता है इंसुलिन के सही फॉर्मेशन में। सेकेंड थिंग, आपके डाइजेशन के ऊपर वर्क किया जाता है, जिससे आप जो भी खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए और आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल पाए। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं जो हेल्प के तौर पर दी जाती हैं, जिससे आपकी समस्या की जड़ पर काम किया जाता है और व्यक्ति को पहले 2 से 3 महीने में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उनकी रिपोर्ट में उन्हें देखने को मिलते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर आपके मन में कई सवाल हों आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेके, या और भी अपनी समस्या से जुड़े, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं। क्योंकि जब पेशेंट हमारे यानी श्रेयास में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो उससे पहले वो हमारे डॉक्टर से बात करके अपने समस्याओं के बारे में समझते हैं, हमारे ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं।
जिससे रिजल्ट क्या होता है, जब आप अपने ट्रीटमेंट के बारे में समझ गए तो आप उससे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेके शुरू करते हैं। और कहते हैं ना, जब हमारा नजरिया पॉजिटिव है, जब हम किसी चीज को लेके पॉजिटिव हैं, तो हमारे रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो जो आप हमसे पूछना चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।